तारक मेहता का उल्टा चश्मा। होम स्वीट होम। माधवी, किसी ने सच ही कहा है, दुनिया के किसी भी कोने में आप घूमने जाओ, घर पे वापस आने के बाद जो सुख शांति और रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। आई एग्री। ये लो पानी। अरे थैंक यू। थैंक यू बेटा। सत्य है। किसका फोन है? मेरा है बाबा। कल्ला विनोद। अरे फोन किसका, मतलब किसने फोन किया है? टप्पू का फोन है। सब एक मत उठाना मत फोन। उसने क्यों फोन किया? अभी हम लोग 4 दिन साथ में थे ना। अभी क्या अर्जेंट काम आया? और अभी अर्जेंट काम होगा भी ना तो वो लैंडलाइन पे करेगा, फोन मत उठाना। ऐसा क्या है? होगा कुछ काम उसका। सोनू तू फोन उचल बरा। हाँ हाँ टप्पू बोल। हाँ सोनू, तुम लोग कहाँ पहुँचे? हम तो घर पहुंच गए। क्या घर पहुँच गए? वो क्या है ना, हमारे ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया तो हम तुम लोगों से पहले पहुंच गए। तो दादाजी तुम्हारे घर पे है क्या? नहीं तो क्या? तो कहाँ गए? पता नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे सोनू क्या बात कर रही है? दादाजी तुम्हारी टैक्सी में तो थे। नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे ऐसे कैसे? क्या कह रही है सोनू? पापा सोनू कह रही है कि दादाजी उनकी टैक्सी में नहीं थे। तो किसके टैक्सी में आ रहे? पता नहीं पापा, इनफैक्ट दादाजी हमारी टैक्सी में बैठने वाले थे, लेकिन भीड़ अंकल ने उन्हें उनकी टैक्सी में बैठने बुला लिया। और अब सोनू कह रहे कि दादाजी उनकी टैक्सी में थे ही नहीं। पता नहीं दादाजी किसकी टैक्सी में आ रहे हैं। अरे पापा क्या हुआ सोनू? कौन हमारी टैक्सी में नहीं थे? अरे भिड़े, भिड़े। जेठालाल मुझे क्यों बुला रहा है? क्या हुआ जेठालाल? बापूजी कहाँ है? कहते? अरे कायते का मैंने बोला था ना बापूजी का ध्यान रखना। कहाँ छोड़ के आए बापूजी को? क्या बोल रहे हो जेठालाल? टप्पू, चाचा जी कहाँ हैं? अरे भीड़ अंकल मुझे क्या पता, दादाजी तो आपकी टैक्सी में थे ना। अरे नहीं भाई, मैंने उनको बोला था कि आप हमारे साथ टैक्सी में बैठिए, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ अपने परिवार के साथ, मैं टप्पू के साथ आ जाऊंगा टैक्सी में। नहीं नहीं पापा, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे भीड़ अंकल याद कीजिए, आपने दादाजी से कहा था ना कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और आप हमारे साथ ही बैठिए। भीड़ अंकल दादाजी आप ही के साथ थे, ठीक से याद कीजिए। अरे क्या याद कीजिए? अरे मेरे टैक्सी में क्या 33 लोग बैठे थे जो याद करूं? हाँ टप्पू बड़ा, टैक्सी में हम लोग सिर्फ 4 ही लोग थे। देख देख देख, माधवी भाभी भी बोल रहे हैं 4 लोग थे। 4 लोग मतलब तू, माधवी भाभी, सोनू और बापूजी। अरे ये माधवी क्या बोल रही हो? 4 कहाँ थे? हम लोग 3 ही तो थे। ऐसा कहा है 4 नहीं का थे। देख देख देख। जेठालाल 1 मिनट, कौन थे? चौथा कौन था? मैं, आप, सोनू और ड्राइवर। वाह हुशार। चौथा ड्राइवर था भाई, चाचा जी नहीं थे जेठालाल। अरे तो बापूजी कहाँ है? ना तेरी टैक्सी में ना टप्पू की टैक्सी में, तो किसकी टैक्सी में थे बापूजी? सोडी, सोडी। क्या हुआ बड़े मास्टर? मैंने सोडी को बुलाया क्या हाथी भाई को? सोडी भाई को तो है का बाहर आले? अरे हाथी भाई। हाँ बोलो। वो की हो गया यारो? वो इतना चिल्ला क्यों रहे हो भाई? हाँ सोडी, चाचा जी तुम्हारे साथ टैक्सी में थे ना? नहीं नहीं, चाचा जी तो हमारे साथ नहीं थे। तो फिर किसके साथ थे? तेरे साथ। अरे भाई मेरे साथ कैसे हो सकते हैं वो? मैंने तो यही पता है, चाचा जी तेरे साथ टैक्सी में आए हैं। देख देख देख, सोडी भी कह रहा है कि तेरी टैक्सी में थे बापूजी। जेठालाल, अगर चाचा जी मेरे साथ टैक्सी में होते तो घर पे पहुंच गए होते ना। अरे लेकिन नहीं पहुंचे ना घर पे। कहाँ है बापूजी? अरे मला काय माहित? अरे मला काय माहित म्हणजे? देख भिड़े तूने मुझे वचन दिया। सोडी, तू था ना जाते वक्त वो मेरे पंजे में अपना पंजा देके इसने मुझे वचन दिया था, याद है? हाँ मैंने भी बोला था, प्राण जाए पर वचन न जाए, याद है? अब मुझे तो सब याद है सोडी, लेकिन इसको याद नहीं है ना। वचन देके ये मुंह कर रहा है। अरे कौन मुँह कर रहा है जेठालाल? मैंने चाचा जी का बराबर से ध्यान रखा है गोवा में। अरे गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना चाचा जी को देखा है। तो मुंबई आकर भूल गया? अरे कौन भूल गया? जेठालाल, मुंबई एयरपोर्ट पे मैंने उनको बोला कि आप मेरी टैक्सी में बैठिए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जबरदस्ती टप्पू के साथ टैक्सी में बैठ गए। नहीं भीड़ अंकल, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे। टप्पू ठीक से याद कर बेटा, चाचा जी तुम्हारी टैक्सी में होंगे।
अरे बच्चा बोल रहा है कि बापूजी उसके साथ टैक्सी में नहीं थे, तो जबरदस्ती उसके मुंह से बुलवाना चाह रहा है। देख बीड़ा भाई, ये मजाक का विषय नहीं है, सच सच बता भाई, कहाँ छोड़ के आया बापूजी को तू? अरे मैं क्यों छोड़ के आऊंगा उनको? अरे तो कहाँ है बापूजी? ना तेरी टैक्सी में है, ना टप्पू की टैक्सी में, ना सोडी की टैक्सी में, तो कहाँ है बापूजी? मला नाही माहित. बाबा तो रुक एक मिनट। पापा चाचा जी किधर रह गए मालूम नहीं। चल सोनिया पिड़ू लेकर चल गया। अरे ये यार जेठालाल का विचित्र माणूस है. हाँ, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे नहीं मालूम चाचा जी कहाँ है, फिर भी पूछ रहे हैं बापूजी कहाँ है. बरोबर है तुमचं, पर उनका भी तो सोचो। चाचा जी नहीं है तो जेठा भाई को भी तो टेंशन होगा ना, पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे मला काय माहित. वो आपसे नहीं बात कर रही हूँ मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि हमारे साथ ही तो थे, तो अचानक कैसे कहाँ चले गए? पिड़ू चाचा जी कहाँ हैं? इवन तो तुम्हारे साथ उठा ने? हाँ, दादाजी तो आपके टैक्सी में आए थे. अरे किसने बोला वो मेरी टैक्सी में बैठे थे? किसने बोला? पापा पिड़ू तू मेरे गोगी पुत्र पे भड़क रहा है, इसमें गोगी पुत्र का क्या कसूर? अरे कसूर तो मेरा भी नहीं है ना सोडी, लेकिन फिर भी जेठालाल मुझ पे भड़क रहा है ना. अरे जेठा भरा तुझ पे भड़क रहा है तो तू गोगी पुत्र पे क्यों भड़क रहा है भाई? मैं भड़क नहीं रहा हूँ सोडी, वो थोड़ा सा इरिटेशन था. इरिटेट हो गया? गोगी पुत्र ये इरिटेट हो गया, तेरे पे भड़क नहीं रहा है पुत्र? हाँ, मैनू भी यही लग गया सी. कहाँ है भिड़े? भिड़े भिड़े कहाँ? भिड़े भिड़े माला काय मार करके तू छटक नहीं सकता है, तूने बापूजी की जिम्मेदारी ली थी. टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूं? हमारे बापूजी खो गए. बापूजी कहाँ खोए तूने मेरा बापूजी को? अरे जेठालाल मेरे से नहीं खोए बापूजी, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं. मेरे साथ आओ. एक मिनट. आ जाओ. एक, अरे इधर नहीं जेठालाल, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो बस. ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना. हाँ, क्या करते थे? अरे भाई एक मिनट रुको. कौन बोल रहा? बहुतेक सोडी भाई. नहीं आपने इनके वाले सोडी भाई. वो पिड़े इसका क्या मतलब है? तूने कोई पर्सनल छोटी भी रखा? ओहो, नहीं आ गया मैं आ गया. अरे हाथी भाई कोई बता, कुर्सी दे, हाथी भाई को बिठा. आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठो. अरे रामलाल पिड़े रामलाल क्या हुआ क्या? कंफर्टेबल? अब समझाओ भिड़े मास्टर क्या समझा रहे थे. आया उत्साह है. अभी ध्यान से देखना, ठीक है? टैक्सी क्रमांक 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर. लेकिन इनको छोड़ दो, ये 3 टैक्सी में, ठीक है? मैं, माधवी और सोनू टैक्सी क्रमांक 1 में बैठने के लिए आ गए. टैक्सी क्रमांक 2 में गोगी, रोशन भाभी और सोडी बैठने के लिए गए. हाँ. और टैक्सी क्रमांक 3 में टप्पू, गोली, पिंकू और चाचा जी बैठने के लिए गए. हाँ. लेकिन उसी वक्त मैंने चाचा जी को बोला कि आप टैक्सी क्रमांक 3 में नहीं, टैक्सी क्रमांक 1 में आ जाइए. इसलिए चाचा जी टैक्सी क्रमांक 1 के पास आ गए. उनके पीछे पीछे टप्पू भी आ गया. आया था कि नहीं टप्पू? हाँ, आया था. हाँ, मैंने चाचा जी को बोला था कि नहीं कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाना. बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था आपने. फिर चाचा जी ने क्या कहा था कि ठीक है भाई, मैं तेरे साथ टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाता हूँ. बोला था कि नहीं? हाँ, दादाजी ने ऐसा बोला तो मैं अपनी टैक्सी की तरफ चला गया. अरे तब बापूजी तेरे टैक्सी में बैठने को तैयार थे, फिर तूने उनका बिठाया क्यों नहीं? उनको छोड़ के क्यों आ गया? हाँ जेठालाल, लेकिन उन्होंने मुझे फिर बोला कि तुम अपने परिवार के साथ टैक्सी क्रमांक 1 में बैठ जाओ, मैं टप्पू के साथ टैक्सी क्रमांक 3 में बैठ जाऊंगा. ऐसा बोल के वो टैक्सी क्रमांक 3 के पास चले गए. हाँ, लेकिन भिड़े अंकल दादाजी हमारी टैक्सी की तरफ आए ही नहीं. वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आया ही नहीं तो फिर गए कहाँ? क्योंकि टैक्सी क्रमांक 1 से तो वो निकल चुके थे. अरे भाई टैक्सी क्रमांक 1 से निकल चुके थे तो तुझे ध्यान से देखना चाहिए ना कि वो टैक्सी क्रमांक 3 में बैठा कि नहीं. जेठालाल, अगर कोई छोटा बच्चा होता तो मैं देखता कि वो ठीक से बैठा है टैक्सी में कि नहीं बैठा है. लेकिन वो चाचा जी थे बड़ी उम्र के, उसमें क्या देखना जेठालाल. और वैसे भी टैक्सी क्रमांक 1 और टैक्सी क्रमांक 3 के बीच में ज्यादा दूरी थी ही नहीं, बाजू बाजू में ही थी. वो मैं कुछ नहीं जानता, बापूजी की जिम्मेदारी तेरी थी, तू मुझे मेरे बापूजी लाके दे.
अरे कहाँ से लाके तू जेठालाल? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अभी कैसे कहाँ ढूंढेगा बापूजी को? बापूजी का काम एकदम चौकस होता है। वो जहाँ पर भी गए होंगे किसी न किसी को कह के बता के गए होंगे। लेकिन किसको दया भाभी? जो लोग गोवा गए थे वो सब यहाँ पे है। नहीं नहीं वीर अंकल, पिंकू और गोली यहाँ नहीं है। अरे वाह, मेरा हैंडसम दिमागी पुत्र। लेकिन पिंकू को तो पक्का पता नहीं होगा। वो तो मेरे साथ टैक्सी पे सामान रख रहा था, गोली गाड़ी में बैठा था। शायद दादाजी ने उसको कुछ बताया हो। हाँ फोन लगा गोळ्या को। हाँ विचार विचार। क्या हुआ? वीर अंकल गोली फोन नहीं उठा रहा। जब चाहिए होता तब कोई फोन ही नहीं उठाता। हाथी भाई जरा फटाफट जाके गोळ्या को बुलाइए ना। मैं? सॉरी, आप क्या फटाफट जाएंगे? हाँ बोलो टप्पू बेटा। हाँ कोमल आंटी, गोली कहाँ पर है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना थक गया है कि आते ही सो गया है। अच्छा कोमल आंटी, उसे अभी के अभी उठाकर भीड़ अंकल के घर पे भेजिए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है, सीरियस मैटर है, प्लीज उसे जल्दी से भेजिए ना। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। हाँ ओके ओके, हाँ आ रहा है, गोली आ रहा है। गोली उठो बेटा, गोली उठो। बेटा भिड़े अंकल ने घर पर बुलाया है। क्यों? पता नहीं, टप्पू का फोन आया था, कह रहा था कि सीरियस मैटर है। यार मम्मी सोने दो ना यार। लगता है खाने पे बुलाया है। खाने पे? या चलो, कम फास्ट। भिड़े अंकल ने बोला क्या? हाँ हाँ चलो। खाने पे मतलब? जेठापरा, तुसी बिल्कुल भी टेंशन ना लो। गोली को मंगवा लिया, अभी पता चल जाएगा चाचा जी कितने हैं। ओ पुडी। क्या हुआ टप्पू? आज क्या मेनू है माधवी आंटी? मिसल पाव, बाकरवाड़ी। हाँ ये गोया है? सॉरी, वो नींद से उठ ही नहीं रहा था ना, तो मैंने उसे खाने की लालच दी। मम्मी ए भाई, कहाँ जा रहा है तू? यहाँ खड़ा रहा। एक मिनट गोया, चाचा जी कहाँ हैं? गाँव में। बापूजी जी गाँव चले गए। अरे तूने उनको गाँव जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? अरे मैं कैसे जाने दूंगा चाचा जी को? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि मैं टैक्सी क्रमांक 1 में बैठा था और वो 3 में। अरे तेरे क्रमांक की तो मिटा देता हूँ सारे क्रमांक। मेहनत पसंद पाती। गोया, कुछ बताया चाचा जी कौन से गांव गए? गए हैं मतलब वो तो 2-3 साल से गांव में ही है। है ना मम्मी? एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। गोली बेटा, तुम अपने चाचा की बात कर रहे हो? हाँ। हाय जोनी। नहीं बेटा, यहाँ मेरे भाइयों की बात नहीं हो रही है, यहाँ चंपक चाचा की बात हो रही है। हाँ। तुम्हें पता है बेटा वो कहाँ है? वो तो घर पे ही होंगे ना। अरे नहीं है भाई, एयरपोर्ट से सब वापस आ गए लेकिन चाचा जी नहीं आए। बताइए तो सही, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे क्या हुआ? गोली बेटा, तुम्हें बापूजी ने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? कुछ कहा तो था, पर अब सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बहुत नींद में था ना। भाई बच्चा है। बापूजी जी, बेचारे बापूजी कहाँ होंगे? जी यहाँ बातें करना छोड़ो, मैं अभी के अभी अपनी गड्डी निकालता हूँ। मुझे लगता है चाचा जी जरूर एयरपोर्ट पे रह जाएंगे। चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। चलो। अरे माला चप्पल, अरे चप्पल तो घालो जरा माला, काय तुम्ही? हाँ बंद कर दो, चलो जल्दी, क्या कर रही हो तुम? चलो। अरे भिड़े मास्टर, सॉरी हाँ बंद उनसे तो ले चलो। सॉरी।
आओ जाओ बिल्ली बाहर करिए। हाँ तो लेके आओ फटाफट। अरे लेके आओ क्या, इतना चल नहीं सकता है? चल सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। अरे भाई मेरे लिए टाइम इधर बिगाड़ना है क्या? पापा हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं भाई टप्पू सेना, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग जाके लेके आते हैं। वो एयरपोर्ट पे ही हूँ। हाँ आप लोग इधर ही रहो। हाँ? अरे चलने भाई, अभी भी खड़ा है, जीप लेके आए क्या? इतना क्या कंटाला है चलने का? अरे किसको कंटाला है, अभी एयरपोर्ट पे चल के ही जाते, चलो। अरे चलो 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 लेकिन अभी चलो। चल के जा, मेरे बापू जी मिले ही नहीं। अरे ऐसे कैसे, लेकिन बोल तो रहा हूँ जाते जाते तो। अरे जेठिया कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बापू जी, बाबूजी पीछे से आ गए बापू जी, चाचा जी। दादाजी बापू जी, बापू जी आ गए दया, बापू जी आ गए। हाँ आ गए। हाँ शुक्र है। चाचा जी कहाँ रह गए थे आप? अरे भाई मैं कहीं नहीं रह गया था, मैं वहाँ एयरपोर्ट के बाहर 2 मिनट जरा बाथरूम गया था और गोली को बोल के गया था, लेकिन मुझे लगता है उसने ठीक से सुना नहीं होगा। गोली बेटा। सॉरी दादाजी, वो मैं बहुत नींद में था तो ठीक से सुन नहीं पाया और ऐसे ही हाँ कर दी। अरे कोई बात नहीं गोली ना, होता है ऐसा। मैंने बाहर आकर देखा तो तुम लोग नहीं थे, निकल गए थे, तो मैंने सीधी रिक्शा पकड़ी और आ गया। लेकिन चाचा जी आपको कम से कम फोन तो करना चाहिए था कि मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से, मैं वापस आ रहा हूँ सोसाइटी में। अरे भाई मैंने सोचा मैं घर पर ही आ रहा हूँ तो फोन करने की क्या जरूरत है उसमें, लेकिन तुम सब लोग मुझे ढूंढने क्यों जा रहे थे? ये जेठालाल की वजह से। अरे चाचा जी आपने आने में थोड़ी देर क्या कर दी, ये जेठालाल ने पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली। क्यों जेठिया, इसमें सोसाइटी सर पे उठाने वाली क्या बात थी? मैं अकेला नहीं आ सकता था क्या? नहीं आ सकते, लेकिन पता ही नहीं था ना आप कहाँ है, कहाँ रह गए, तो चिंता हो रही थी बापूजी। हाँ बराबर। लेकिन अच्छा हुआ चाचा जी आप जल्दी वापस आ गए, वरना पता नहीं जेठालाल मेरा क्या हाल करता। क्यों, इसमें तेरा क्या दोष है? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जेठालाल को कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जेठालाल तुमने मुझे चाचा जी को गोवा में संभालने की जिम्मेदारी दी थी जो मैंने अच्छे से निभाई। एक मिनट भिंडी मास्टर, क्या कहा तूने? मुझे संभालने की? अच्छा, अभी मैं सोचूं कि पूरे गोवा में तू ज्यादा मेरे साथ ही क्यों रहता था। अभी मैं सोचूं कि पूरे गोवा में तू ज्यादा मेरे साथ ही क्यों रहता था। अरे गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना तेरा चेहरा देखा है। और जेठिया तूने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं कोई बकरी का बच्चा हूँ जो गोवा में तूने भिंडी मास्टर को मेरा चरवाहा बनाकर भेज दिया? नहीं बापूजी ऐसी बात नहीं है क्या कि हम जब भी बाहर गांव घूमने गए तो सब जगह थोड़ा थोड़ा गुम हो गए थे ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी। और इस बार क्या मैं साथ में था नहीं, तो भिड़े को मैंने बोला था कि जरा बापूजी का ध्यान रखना। हे जेठिया, वो तो तुम लोगों को ऐसा लगता था कि मैं गुम हो जाता था, मैं तो घूमने जाता था। देख आज भी तुम लोगों को ऐसा लगा ना कि मैं गुम हो गया हूँ, लेकिन आ गया ना वापिस है। अरे तू चिंता मत कर जेठिया, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं लेकिन घर जरूर वापस आऊंगा। भाई भिड़े सॉरी भाई, तो बापूजी की चिंता में गुस्से में अगर मुझसे कुछ न कहने की बात निकल गई हो तो माफ करना भाई, सॉरी। हाँ सॉरी। ठीक है, इट्स ओके। और थैंक यू बापूजी का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू दोस्त। ओ यारो, ओ थैंक यू सॉरी से बात नहीं बनेगी। ओ गले मिलाओ। हाँ हाँ भैया गले मिलते हैं। ओ मेरे साथ नहीं, आपस में गले मिलना हाँ, उसमें क्या, आजा आजा भिड़ा, आजा यही तो है खासियत अपने गोकुल धाम की। बरोबर बरोबर। बस खुश। मी खुशच आहे, तू खुश ना बाबा। बाबा आले तुझे। हाँ बाबा आले। हाँ चलो, माता जी की कृपा से गोवा की सफर करके आप लोग एकदम सुखरूप वापस आ गए। चलो भाई चलो, अभी घर चलते हैं, थक गए। सोने इतनी जोरों की हॉर्न मारे जा रहे हैं यार। अरे ये सोसाइटी में मालूम नहीं है क्या इतनी जोर से हॉर्न नहीं बजाते हैं। बच्चों तुम लोग ठीक हो ना? ठीक है।
भिडे मला काय माहित अरे मला काय माहिती काय तू सोसायटी का सेक्रेटरी आहे तुला माहिती होणार पाहिजे माहिती होना पाहिजे काय बोलते जेठालाल ऐसा बोलते की माहिती असायला पाहिजे अरे तू अभी मेरी मराठी का सुधार है पता लगा ये किसकी गाड़ी है हमारी सोसाइटी में उसका तूफान मचा रही है अरे माला काय ए, सोडी तुम्हारा कोई कस्टमर तो नहीं है ना जिससे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हो और जो तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे आ गया हो बिडू तू भी कमाल करता है यार ऐसा होता तो वो गैराज में आता ना सोसाइटी में क्यों आता यार नहीं छोटी हो सकता है उसको गैराज में ही आना था लेकिन वो क्या गाड़ी के ब्रेक फेल हो गई है ना तो वो गैराज में गाड़ी रुकी नहीं होगी तो चलाते यहाँ तक आ गया मैंने ऐसा कोई फोन तो आया नहीं अरे तो फिर कौन है किसकी गाड़ी है ये अरे किसी की भी गाड़ी हो पहले इसे रोको तो सही। हाँ किसी भी हालत में रोकना तो पड़ेगा ही। कहीं ड्राइवर का संतुलन गया उसने गाड़ी ठोक दी तो किसी को लग सकता है संभल के बापूजी यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है एक काम कीजिए जैसे गाड़ी उस तरफ जाए आप दौड़ के घर पे चले जाइए हाँ ठीक है ठीक है एक मिनट रुक जाइए जल्दी आओ जाइए बापूजी मैं काम करता हूँ मैं आपके साथ चलता हूँ बापूजी मैं आपको उस पार ले जाता हूँ अरे बापूजी दौड़ के जाओ चलो चलो अब तो पीछे गाड़ी है भागो अरे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है अरे उधर किधर भाग बबीता जी आप तो नीचे आ गए जल्दी ऊपर जाइए वही तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ अरे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई बबीता जी लग सकता है ऊपर जाइए अरे एक गाड़ी को रोको अरे सोडी कुछ कर सोडी सोडी अरे ये गाड़ी में ऐसा है कौन ये क्या हो रहा है अरे मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? मुझे बाहर निकालने की जगह तू अंदर क्यों आया? कौन है मार डालेगा क्या हिला दूंगा ऊपर भाई जल्दी से यहाँ आ जाइए गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है अरे बाप रे ये क्या किया आपने अरे रुके भीड़े को क्यों धकेल दिया सॉरी हाथ मारो अरे ये खड़े खड़े हाथ मारा मत हम क्या करें बचाइए क्या कर रहे तुम गाड़ी को धक्का दिया अरे तो कोई बचाओ और यारो फिक्र न करो मैं आ गया हूँ अब इस गड्डी को रोक देंगे पुलिस तो निहाल यस अरे वाह क्या बात है क्या बात है अरे जय माता दी आयशा आयशा प्रेम से बोलो क्या होता है अच्छा दिल से बोलो आयशा जोर से बोलो 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 चलो फ्रेंड्स अभी हेल्प करते चलो चलो सब लगा के
मैं अभी गाड़ी रोक दूंगा। और आगे देखो ये भाई, इधर पीछे क्या देख रहे हो? अरे सुनो सुनो सुनो, गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। शायद गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है। कार ब्लास्ट हुई कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तेरी आवाज अर्जुन कपूर जैसी क्यों लग रही है? अरे मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे रिएक्शन बाद में देना, छुप जाओ, कभी ब्लास्ट हो सकती है गाड़ी। छुप 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 छुप। थैंक गॉड गाड़ी रुक गई। हाँ यार, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खूबसूरत आवाज है। इलियाना जी, डिक्रूज। हाय हमारे सोसाइटी में इलियाना डिक्रूज। आतिया शेट्टी, एक तरफ इलियाना एक तरफ आतिया। ये भगवान, जागते हुए ऐसे सपने दिखाना अच्छी बात नहीं है। मुझे भी ये सब बुरे सपने जैसा लग रहा है। हाँ यार, पता नहीं गाड़ी की ब्रेक कैसी फेल हो गई। मतलब आप दोनों सच में यहाँ मेरे पास है? अरे बहुत टाइम हो गया, गाड़ी अभी तक ब्लास्ट नहीं हुई। अरे ऐसे कैसे ब्लास्ट होगी? अनिल कपूर की गाड़ी है। अरे अनिल कपूर की गाड़ी गोकुलधाम में थोड़ी है कि क्या लंगूर जैसी बात कर रहा है? लंगूर? अरे मैं कपूर हूँ, लंगूर नहीं हूँ। कपूर फ्रॉम चेंबूर। राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, रणबीर कपूर, सब चेंबूर। दिस ऑल्सो फ्रॉम चेंबूर, कपूर फ्रॉम चेंबूर। अरे ये तो साक्षात अनिल कपूर जी, हंसी भी वही है। अरे हंसी नहीं, शक्ल भी वही है। बुला अपने सोसाइटी वाले को, अनिल कपूर आएला है। अनिल जी, आप हमारे गले मिलिए। अरे गाँव वालों, सोसाइटी वालों, आ जाओ आ जाओ, अनिल कपूर आएला इधर। देखो कौन है। अरे वाह वाह, ये तो मतलब ये कैसे चमत्कार हो गया। अरे पापा, यहाँ पर देखिए अर्जुन कपूर जी भी आए हैं। इलियाना जी, इलियाना डिक्रूज जी और अत्या शेट्टी जी भी आए हैं। ओगो भाई 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 भाई। हटा हटा उनको, तू पानी निकल वहां से। ओ यारो, ओ गड्डी को कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई ब्लास्ट नहीं होने वाला। तेरी
अनिल कपूर जी होते नहीं। રોશન ભાઈ શું કરે છે वो गिर जाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे आज तक मुझे किसी ने घुमा है नहीं है मुझे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अर्जुन कपूर जी, ओह अर्जुन भाई, पहली बार मुझे किसी सुपरस्टार ने उठाया। ये तो अपने गोकुलधाम में पहली बार हुआ जी। और लेडीज को मैंने उठाता सिवाय अपनी रोशन के। वेलकम टू गोकुलधाम। वो एक्चुअली हम अपनी फिल्म मुबारका की प्रमोशन के लिए जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई तो इसीलिए। अच्छा हुआ गाड़ी को ऐसा हुआ, यहाँ गए। और ये एक वायर निकल गई थी और गड्डी को एकदम टिच कर देता। फर्स्ट क्लास ब्रेक मारेगी। थैंक यू बाजी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज जी। आप लोग तो मुझे पहचानते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई पहचानता ही नहीं है। ये आपका नाम? अथिया। हाँ, इनका नाम है अथिया शेट्टी है। सुनील शेट्टी साहब की बेटी है। और ये इलियाना, आपका नहीं डिक्रूज, ये इलियाना डिक्रूज है। हाय इलियाना जी, माई सेल्फ पोपट लाल, बहुत अच्छा बंदा है। और ये है मेरे चाचा अर्जुन कपूर। नहीं, मैं इनका चाचा। चाचा मेरा मतलब है इनका भतीजा हूँ। थोड़ा चाचा कैसे हो सकता हूँ? भतीजा हूँ ना इनका। सही बात है यार, मैं किसी एंगल से मैं इनका चाचा लगता हूँ? आप ही बताइए यार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, नहीं ना, सुना नहीं। अरे अनिल कपूर जी, आप तो एवर ग्रीन है और एवर 18 है, नहीं? देखा देखा देखा। वैसे सच कहूँ अनिल जी, आप दोनों चाचा भतीजा लगते ही नहीं हो, दोनों भाई लगते हो। हाँ बराबर कहा बापूजी ने। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे छोटे भाई, मैं इनका बड़ा भाई है ना। हाँ। नहीं, एक्चुअली सच बात तो ये है कि मेरे जो पीढ़ी के बाकी सारे कलाकार, सारे एक्टर है ना, वो भी इनसे जेलस है, इनसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कैसे दिखते इतने क्यूट, इतने यंग, इतने हॉट, इतने स्वीट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। That's true. वैसे अनिल कपूर जी, आप सबका मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बोले तो एकदम झकास स्वागत करता हूँ। भिड़े अंकल, आप अनिल सर का डायलॉग क्यों मार रहे हो? वो सिर्फ अनिल सर पे ही शूट करता है, झकास। नहीं नहीं नहीं, बोलने दे, बोलने। एक बार जरा वापस बोलना, ट्राई कर, ट्राई कर। झकास, एकदम बकवास। अगवे तेरे से बोला नहीं जाएगा, ये मेरे को ही बोलना पड़ेगा। झकास। ऐसा झकास आप भी बोल सकते हो। आज तक खाली फिल्मों में देखा इनको झक्कास बोलता है, आज ऐसे प्रत्यक्ष से देखने को मिला है। कान तृप्त झाले माझे। ओरिजिनल, ऑलवेज ओरिजिनल। आप लोगों की ये सोसाइटी में आकर मुझे भी एकदम झकास लग रहा है। इलियाना, अथिया, you both are looking so pretty. Absolutely, yeah. थैंक यू। अरे आप क्यों थैंक यू कह रही है? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए उस ब्रेक को। क्यों? अरे भाई, वो ब्रेक फेल हुई इसीलिए तो आप हमारी सोसाइटी में आई और हमें आपसे मिलने का मौका मिला। ईश्वर करे आपके कार के ब्रेक रोज इसी तरह फेल होती रहे। क्या बोल रहा हूँ बुड़बक? इनका कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी बहाने से आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रोज आते रहे बस। अरे रोज की बात छोड़ो, आज की बात करते हैं। आप लोगों के बारे में जो कुछ भी सुना मैंने, सही सुना। आपने हमारे बारे में सुना है? ऑफ कोर्स,
क्या सुना है? किसी से सुना है? अरे जो भी सुना है बहुत अच्छा सुना है। हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोग हैं ना, जो आप सबको जानते हैं, आप सबसे मिल चुके हैं, बहुत तारीफ करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं आप सबके बारे में। अरे आज का दिन सचमुच का मुबारक है। हम लोग मुबारका की प्रमोशन के लिए जा रहे थे और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई। How sweet of you, thank you. वैसे अनिल जी, हमारे लिए भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक है। आप सबसे मुलाकात जो हो गई। अब मैं आपका सबसे परिचय कराता हूँ। ये है हमारे पत्रकार पोपटलाल जी। गोल्डन अवार्ड विनर, हाँ। अंतरराष्ट्रीय पर तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, ओनली एलिजिबल बैचलर इन द कंट्री। ये है हमारे सोडीप्रा। उठाओ गिर सोडीप्रा। सत श्री अकाल। ये है हमारी शरारती टप्पू सेना। उसके बाजू में है रोशन भाभी, अंजलि भाभी, और ये हमारे डॉक्टर हाथी और उनकी धर्मपत्नी कोमल भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और यहाँ पे ये हमारे अब्दुल मियाँ, ये है हमारे साइंटिस्ट अय्यर साहब। वेलकम वेलकम वेलकम। और उनकी धर्मपत्नी बबीता जी। नमस्ते। ये मेरी धर्मपत्नी माधवी जी। नमस्कार। नमस्ते। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बोल दिया। ये है हमारे चंपक चाचा जी। अब मेरा बापू जी। ये जेठालाल जी। और ये मेरी धर्मपत्नी दया। जय जिनेंद्र। या भाभी, अपनी गरबा क्वीन। ओ दया, सुना तूने? अनिल कपूर जी को भी पता है तू गरबा क्वीन है। वैसे अत्या जी, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। जी बिल्कुल पता है, बचपन से ही मैं नवरात्रि में गरबा खेलती थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। इसे कहते हैं ट्रू इंडियन। साउथ इंडियन होने के बावजूद भी आप गरबा खेलती है, देश के सारे लोक नृत्यों के बारे में जानती है। नहीं नहीं, सिर्फ गरबा। वाह वाह, ये भी बहुत काबिल तारीफ बात है भाई, बहुत बढ़िया। वैसे पूरे बॉलीवुड में आपका गरबा मशहूर है। मतलब रणवीर सिंह को भी आपने सिखाया ना, वो तो पूरे बॉलीवुड में चर्चा चलती रहती है। टक 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 टक। नहीं, वो तो एक अफवाह है। अच्छा अफवाह। पर अगर अफवाह है, पर अगर मौका मिलेगा तो मैं जान मार दूंगी। मुझे लगता है छुप छुप के वो देख के गए होंगे हमारे इधर नवरात्रि में। भेष बदल का है वो, शायद तुझे ऐसे छुप छुप के देख के फिर सीखा हो। है? बोल नहीं सकते कुछ। अब पता है, जस तो नहीं लेना है। अच्छा दया भाभी, वो आरती कहाँ है? आरती? आरती बहन यहाँ कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? वो आरती नहीं, आपकी फेमस वाली आरती, पूरे बॉलीवुड में मशहूर है, जो आप सबकी उतारती है ना, वो वाली आरती। क्यों नहीं? तेरी आरती के बारे में भी इनको पता है? पूरा वो घर काम करके आया है। घर काम? हाँ, वो बच्चा को देता है ना पनिशमेंट। अरे वो तो तू ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं करते तो देता है ना। अरे वो नहीं भाई, वो रोज पढ़ाने के बाद बोलता है ना, घर जाके करो घर काम। होमवर्क पढ़ायचं असेल तर अच्छा होमवर्क। ओ अच्छा अगर आपको एतराज ना हो तो आरती भी हो जाए। क्यों नहीं? अभी आएगा, अभी आएगा। वो क्या, वैसे तो इसकी आरती तैयारी रहती है, लेकिन आज आप लोग अचानक आ गए ना। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट दीजिए, हमें फटाफट तैयार हो जाएगी आरती। दया बहन, आपके आरती के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था, गलत सुना था। मतलब? सुना था कि आपकी आरती अच्छी है, अच्छी नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए पधारिए अनिल भाई कपूर जी, आइए पधारिए अर्जुन भाई कपूर जी। इलियाना बेन, आथिया बेन का भी दिल से स्वागत है, भव्य स्वागत है। आइए पधारिए प्यारे मेहमान जी, सबके होठों पे सिर्फ आपके ही गीत हो, सबके दिल में सिर्फ आपकी ही फिल्म हो। आपका
रहे स्वास्थ्य की दृष्टि से। हे, आपका हर दिन खासम खास हो और हर काम झकास ही। आइए पधारिए अनिल भाई कपूर जी। वाह, लाई दे। दया बहन, आपके आरती के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था गलत सुना था। मतलब? हाँ। सुना था कि आपकी आरती अच्छी है, अच्छी नहीं है। झकास है! झकास है आपकी आरती। वो एकदम डरावना मजाक करते हैं। लेकिन आप सबसे मिलकर मुझे एक चीज आज पता चली है, आप में और मुझ में एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है। क्या क्या? इंडिया। इंडिया। इंडिया? अरे समझा नहीं भिड़े, वो भी इंडिया के हम भी इंडिया के, तो सेम सेम हुआ ना। ये कॉमन नहीं हो सकता, मतलब कुछ अलग होगा उनका मतलब। क्या कॉमन क्या है? आपकी सोसाइटी को लोग मिनी इंडिया कहते हैं और मुझे क्या कहते हैं? मिस्टर इंडिया। हाँ, लाया लाया बापू लाया। और आज मिस्टर इंडिया की मिनी इंडिया से मुलाकात हो ही गई। अच्छा आथिया जी, सुनील अन्ना कैसे हैं? एकदम फिट एंड फाइन। अरे सुनील अन्ना की बॉडी तो मतलब अभी भी आज मसल देखिए, नंबर 1 बलवान है, फर्स्ट एंड ओनली बलवान है इंडस्ट्री के। मसल के साथ मसल कर रख देंगे। वैसे सच कहूं, बॉडी फिट एंड फाइन रखने के लिए डाइट पे तो एकदम कंट्रोल होना चाहिए, नहीं? Correct, ये correct. डाइट फैट अर्जुन से लोगों को करना पड़ता है। हाँ? मैं तो नेचुरली फिट हूँ एकदम। वाह। मैं भी अनिल भाई, मैं भी। हाँ, जो जिम है खा ही लेने का। मैंने सुना है कि आपको गुजराती खाना बहुत पसंद है, आप हमारे घर पे चलिए ना। हाँ आइए आइए, ये दया इतना जबरदस्त गुजराती खाना बनाती है, आप खाते ही पागल हो जाएंगे। या पागल होने का भी टाइम नहीं है, नॉर्मल होकर पिक्चर को प्रमोट करना है और आगे भी पिक्चरें करनी है मुझे। हाँ, पर प्लीज आप आइए ना, मैं गर्मा गर्म ऊंधिયું, पातरा, खमण ढोकला, कढ़ी खिचड़ी और जो कहते हो फटाफट बना दूंगी। आइए ना, मजा आएगा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चाचू एक काम करते, चलते हैं ना। ये चाचू चाचू क्या लगा रखा है? तू अपने रिश्ते को क्यों भूल जाता है? छोटे भैया चलते हैं ना। अरे नहीं चल सकते हैं, पिक्चर की प्रमोशन करनी है। बात मत कीजिएगा। दया भाभी देखिए, जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। हाँ। एक बार पिक्चर हिट हो गई ना तो सेलिब्रेट करने हम आप ही के घर में आएंगे। करेक्ट। वाह वाह वाह। देखिए आपने वादा किया, बाद में मुकरना नहीं है। ये नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। नहीं, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। नहीं मैं अकेले आऊंगा। नहीं हम सब आएंगे। चाचा भतीजा के बीच में मीठी नोक-झोंक हो रही है। चाचा भतीजा नहीं, दो भाइयों के बीच में मीठी नोक-झोंक हो रही है। अर्जुन जी डोंट फील बैड, लेकिन आज के बाद है ना की एंड का जैसा पिक्चर मत करना। क्यों? अच्छी तो पिक्चर थी यार, उसमें तो मैसेज भी था। हाँ मैं बताती हूँ एक्चुअली किरण का देखने के बाद ना मैंने इससे शर्त रखी थी कि देखते हैं कि एक हफ्ते के लिए तुम हाउस हस्बैंड बन सकते हो कि नहीं। अर्जुन जी एक वीक तक पूरे घर का काम मेरे को करना पड़ा। वेरी गुड बबीता। ओहो बबीता जी, ये तो आपने बहुत गलत किया। नहीं मतलब सिर्फ एक हफ्ते से कैसे होगा, कम से कम 1 महीना तो करवा के देखना चाहिए था। यस गुड आइडिया। बराबर बराबर अर्जुन भाई बराबर। अर्जुन जी किधर फंसा रहे हैं आप मेरे को?
But I must say, Arjun, you were too good in the film. यस बहुत थैंक यू सो मच। एक्चुअली ना कोमल जी, वो रोल ना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। और चैलेंजिंग रोल इन्हें करने ही पड़ते हैं। कंपटीशन कितना स्टिफ है। कहाँ पर है कंपटीशन? ओ हाँ, आप हाँ ऑफ कोर्स, हाँ कंपटीशन, हाँ बहुत स्टिफ है। करेक्ट करेक्ट। अनिल जी, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, आपका बहुत बड़ा फैन था। कॉलेज से निकाल दिया? अभी मैं कॉलेज में कैसे रह नहीं, मैं स्टूडेंट था ना, तब की बात कर रहा हूँ। तब मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। क्यों अभी नहीं है? नहीं, मैं अभी भी हूँ, मतलब कॉलेज के जमाने से आपका फैन हूँ। हाँ। मैं जब कॉलेज में था ना, तब आपकी फिल्में देखने के लिए गुठली मारता था। बाबा गुटली मारते थे और हमें बोलते हैं हाँ, जब ये छोटा बच्चा था बड़ी बड़ी गुटली मारता था। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। और सोनू बेटा, मैं रोज गुठली नहीं मारता था। जिस दिन अनिल जी की पिक्चर रिलीज होती थी ना, उसी दिन गुठली मारता था। और मजे की बात यह है कि मैं पकड़ा भी नहीं जाता था। क्यों? कैसे? क्योंकि जब भी मुझे बाबा पूछते, अरे कौन सा पिक्चर देखने गया था, तब मैं बोलता था कि मैं ईश्वर, किशन कन्हैया, राम अवतार, ये सब फिल्में देख के आया हूं। तो लगता था कि मैं धार्मिक फिल्में देखने गया था। वो तो अच्छा हो गया मास्टर जी कि आपके बाबा ने आपको तेजाब, लोफर, जिंदगी और जुआ जैसी फिल्में देखते हुए नहीं पकड़ा, वरना आप पर ही तेजाब फेंक देते। और आपकी जीवन एक संघर्ष हो जाती है। अनिल सर, एक बात कहूं मैं आपसे, वो आपका लम्हे पिक्चर था ना, वो देखने के बाद मेरा दिल टूट गया था। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। क्यों? लम्हे तो वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर। पिक्चर तो मैंने सब अच्छी की, पर लम्हे वाज वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म। पिताजी क्या हो गया यार, भाई को कैसी बातें कर रहे हैं? पहले अर्जुन जी को बोला कि का जैसा पिक्चर मत करो, अभी अनिल जी को बोल रहे दिल टूट गया लम्हे ऐसी पिक्चर मत करो। क्या मतलब ये? नहीं, लम्हे पिक्चर बहुत अच्छा था, एकदम एक्सीलेंट पिक्चर था। लेकिन क्या है, उसमें आपने जो मूंछ निकाल दिया था ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्या है, उस टाइम पे हमारा साउथ इंडिया का सब एक्टर का ऐसा बड़ा बड़ा मूंछ होता था, और बॉलीवुड में सिर्फ आप एक ऐसा एक्टर था जिसका बड़ा मूंछ था, और आप मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे। लेकिन लम्हे में आपने वो मूंछ निकाल दिया ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत डिप्रेस हो गया। क्यों निकाला आपने? क्यों किया आपने ऐसा? नहीं, वो पूछ रहे। वो क्या फिल्म की रिक्वायरमेंट थी ना। वो क्या है, मैं फर्स्ट हाफ में जो है श्रीदेवी से छोटा होना था मुझे, और सेकंड हाफ में श्रीदेवी जी से बड़ा होना था। फिल्म की रिक्वायरमेंट है, करना पड़ता है। लेकिन मैं लम्हे 2 करूंगा ना, तो कॉम्पनसेट करूंगा, मूछें भी रखूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा। खुश? हाँ, बस मूंछ मत निकालना। हाँ, और उसके लिए नंडरी। क्या नंडरी? मतलब थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार भाई, आपने खुद ने साउथ इंडियनों के मुझे रखे नहीं है और अनिल भाई को बोल रहे हैं। जेठालाल, मैं पहले से ही मूंछ नहीं रखता हूँ, और अनिल सर तो जब से पिक्चर में काम करना शुरू किया तब से मूंछ रख रहे हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप माय नेम इज लखन वाला बताइए ना उनको। वो शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए ना। आप क्या कुसर कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं अनिल जी, वो ऐसे ही। अरे कुछ तो कर रहे हैं। क्या कुसर लगा रखा है? बताइए ना, इनकी वजह से ही तो बनवाई थी आपने। मेरी वजह से क्या बनवाया था आप लोगों ने? विग। बताइए ना, अनिल जी साक्षात हमारे सामने खड़े हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपको मैंने बताया ना अनिल जी कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कॉलेज के जमाने से। मतलब उस वक्त मुझे आपकी हेयर स्टाइल इतनी पसंद थी। वो तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने आपके जैसे विग बनाई थी, मतलब आपके लुक की। अच्छा। मतलब भिड़े, तू कॉलेज के जमाने से उजड़ा चमन है। क्या? आसाराम,
कॉलेज में तुम्हारा नाम चमन था? अरे अय्यर भाई, उजड़े चमन का मतलब क्लीन बोल्ड। क्लीन बोल्ड मतलब सीधे का सीधे मतलब टकलू। अरे तुमसे काय चाललंय? अरे पोपटलाल, क्या हुआ था, वो डांस कंपटीशन थी और मैंने अनिल जी का गाना है ना वो माय नेम इज लखन, उस पे मैंने डांस किया था। तो मैंने हूबहू अनिल जी का गेटअप लिया था, उनकी जैसी विग, मूछे, फुल ड्रेस में सब। हाँ, और माय नेम इज लखन इनका फेवरेट तो गाना है। अरे मेरा भी, इनका क्या, मेरा भी फेवरेट गाना है दिना दिन दा। अरे आज असली लखन है और आप भी हो तो हो जाए। क्या बोलते हैं गोकुलधाम वालों, हो जाए? हाँ ठीक है, मैं अभी गेटअप चेंज करके आता हूँ। आता। अच्छा अनिल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अनिल कपूर बन के आता हूँ, फिर आप भी मेरे साथ वो माय नेम इज लखन पे डांस करेंगे ना? हाँ वो तो करेंगे ही ना भाई। 100%, जाइए तैयार हो क्या? हाँ अभी आया। जब तक भिड़े अंकल अपना गेटअप चेंज करके आते हैं तब तक आपकी फिल्म के बारे में हमें कुछ बताइए ना। मुबारका जो हमारी फिल्म आ रही है, हम सब जा रहे थे उसी के प्रमोशन के लिए। एक्चुअली ये एक फुल प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर है, जैसे आप सब हो एक फैमिली की तरह रहते हो। हमारी फिल्म भी एकदम पारिवारिक है, उसमें अनिल चाचू मेरे चाचा भी है और मेरे मामा भी है। अब वो कैसे हैं, क्यों है, वो तो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा। मैं 2 किरदार निभा रहा हूँ। ओह माय गॉड, यानी डबल डोज ऑफ लाफ्टर। करण और चरण। करण जो है वो लंदन में पला बड़ा है और चरण जो है वो चंडीगढ़ में पला बड़ा है। दोनों है जुड़वा, लेकिन बड़े होते हैं कजिन्स बन के। अब वो कैसे होता है उसके लिए भी आपको देखनी पड़ेगी हमारी फिल्म मुबारका। और बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं और हंगामा है, और उन्हीं कंफ्यूजन और हंगामे में मैं इन दोनों की शादियां मैं करवाता। जी आप इनकी शादी करवाते हैं? तो मेरी भी शादी करवा दीजिए, मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी आपके भतीजे जैसा ही हूँ। पोपटलाल जी, मैं रियल लाइफ में कोई मैरिज ब्रोकर नहीं हूँ, ये मैं फिल्म में करवाता हूँ। पोपटलाल क्या तुम भी? नहीं फिर भी आप इतने बड़े स्टार हैं, आपकी इतनी जान पहचान है। देखिए ना फिल्म इंडस्ट्री में नहीं तो आसपास में कोई भी मतलब ऐसे है। अब मेरे को बाहर मिलना, मैं डिस्कस करता। सब खाली ऐसा बोलते हैं बाद में मिलो, लेकिन मिलता कोई नहीं। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। अरे डोंट वरी पोपटलाल जी, आपकी शादी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगी। और आपकी होने वाली वाइफ भी बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू इलिना जी, अत्या जी, आप दोनों की शुभकामनाएं मेरे साथ है तो मेरी शादी जल्द होगी। अगर ऊपर वाला मेरी नहीं सुनता, आप लोगों की तो जरूर सुनेगा ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ अर्जुन, कुछ फिल्म के बारे में बोल रहे थे आप? नहीं, मैं बोला था शादी आप किसकी किससे करा रहे हो? करण करना चाहता है शादी स्वीटी से यानी कि इलियाना के किरदार से, पर उसकी शादी फिक्स हो जाती है बिंकल से यानी कि अत्या के किरदार से। और चरण की शादी फिक्स हो जाती है इलियाना के किरदार से, पर वो प्यार कर बैठता है अत्या के किरदार से। अगो मैं गोंधळच सगळा। और ये सारी कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है? आप। और सॉल्व कौन करता है? आप। कंफ्यूजन भी वही क्रिएट करते हैं और वही सॉल्व करते हैं, पर कैसे करते हैं उसके लिए आइए 28 जुलाई को। और आप सब 28 जुलाई को मुबारका देखना मत भूलेगा, ठीक है? मुबारका के लिए हमारा इंडिया गोज मुबारका नाम का कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पे सब फैमिलीज को मुबारका स्टेप करते हुए वीडियो बनाना है और हमें भेजना है। और जो भी लकी विनर होगा उसे मिलेगा चांस हमारी मुबारका फैमिली के साथ डांस करने का, और वो भी उनके घर पे। दो बार देखना। कपूर जी की फिल्म में होता देखनी ही पड़ेगी। अर्जुन भी है। और मैं 2 हूँ इस बार, तो आप 2 बार देखना। खास तो इलिना जी है, आतिया जी है, तो देखना पड़ेगा। अनिल जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है। अनिल कपूर जी, अर्जुन कपूर जी, आप दोनों एक साथ पहली बार सरदार जी बन रहे हो। ओए ओए क्या हैंडसम लग रहे हो जी। मुबारका मुबारका मुबारका। और ये दिल से दुआ आपकी पिक्चर सुपर नहीं सुपर डुपर हिट हो। हाँ अर्जुन सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, और खास करके वो सरदार जी वाले लुक में। ओए तुसी तो हीरो लग रहे हो, हीरो। लव यू। अनिल जी,
आप सबको आपकी आने वाली फिल्म मुबारका की सफलता के लिए हम सबकी ओर से अभी से बहुत 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 मुबारकबाद। थैंक यू चंपक, थैंक यू। चाचू मतलब भैया, छोटे भैया, इनको तो चाचू बोला तो कुछ तो लिहाज। आई एम नॉट जोकिंग। थैंक यू चाचा जी। अरे नहीं, अरे कोई बात नहीं, जीते रहो जीते, कोई बात नहीं। बैठो बैठो। मजाक किया स्वभाव है। हमेशा ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहो और खुश रहो बस। अरे सोडी, तुझे पता है अनिल कपूर जी का और हमारे आसिफ कुमार मोदी जी का बर्थडे एक ही दिन को है, 24 दिसंबर। ये गल कर रहे हैं पप्पू, ये तो कमाल हो गया। मुबारका जी, मुबारका जी, मुबारका। अरे मास्टर जी कहाँ गए? अब तक रेडी होकर नहीं आए। अरे मास्टर जी को बुलाओ भाई। हाँ हाँ आ ही रहे होंगे। अरे मास्टर जी आओ भाई। भाई 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 भाई। भीड़ है, विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, पहचान में नहीं आ रहा है नहीं। क्या बात है। कैसे भिड़ लोग? एकदम झकास। मैं इतना बुरा लगता था? चल मेरे भाई आजा। बस बस बस। ये तो मैं जब चाइल्ड स्टार था जब करता था, अभी जवानी का गाना होना चाहिए। बचपन में ये गाना किया था, थोड़ा जवानी का गाना। ये हमारी आने वाली फिल्म का आने वाली मुबारका गाना। मुबारका मुबारका। अर्जुन का फेवरेट गाना और मेरा भी फेवरेट गाना। हवा 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 हवा, यस। हो जाए। हाँ अर्जुन सर, इस गाने पे पूरी टप्पू सेन आपके साथ डांस करेगी। अभी आपका फेवरेट हो गया, तुम लोग का फेवरेट भी हो गया, हमारा फेवरेट गाना बजना चाहिए ना। ओह यस यस। अरे बिल्कुल, लेके और पूछ पूछ होना ही चाहिए, होना चाहिए। इस गाने में ना गॉगल पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो डांस ही नहीं होगा। आप मुबारका के गॉगल सॉन्ग की बात कर रही है ना? हाँ, और उसके लिए गॉगल तो ऐसे चुटकी बजाते आ जाएंगे। तो बजाइए ना चुटकी। हाँ, यही।